हाय लियो, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunnycreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो लेट्स सी हमारे लियो साइन के लिए इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। लियो, thank you. One more time, please. And Shunya. Wow, Leo, we have Ace of Swords. आपका पहला कार्ड यहाँ पर। ओ माय गॉश, पहली रीडिंग है जिसमें मैं ये कार्ड को देख रही हूँ। डेथ कार्ड है यहाँ पर। ओ वाओ, वी हैव द टावर। कम ऑन लियो, बहुत ही हाई वाइब्रेशंस है यहाँ पर, क्योंकि तीसरा मेजर आर्काना है द मून, 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स। मुझे एक किस्म का ब्रेक थ्रू आता हुआ नज़र आ रहा है आपके लिए लियो। ये वीक काफ़ी सिग्निफिकेंट होने वाला है आप सभी के लिए। ओके, 3 मेजर आर्काना है यहाँ पर, तो यस बहुत सारी हलचल होगी। और क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की भी ऊर्जा है, ये नई फाउंडेशन के बारे में बात करती है कि जहाँ पर बहुत सारी स्टेबिलिटी और ग्रोथ को हम विटनेस कर रहे हैं। और इसी के बगल में जो ये कार्ड है ये बात करता है कि कैसी फाउंडेशन, जिस पर जो कि किस्म की रॉकी फाउंडेशन है, सॉलिड फाउंडेशन नहीं है, उसको गिरना पड़ेगा, उसको यहाँ पर उसके ऊपर टावर मोमेंट आना होगा ताकि यहाँ पर एक नई सॉलिड फाउंडेशन को खड़ा किया जा सके। तो फाउंडेशन के दोनों ही कार्ड्स हैं आपके स्प्रेड में। एक ऐसी एनर्जी जो आपको सर्व नहीं कर रही और दूसरी वो ऊर्जा जो अब आपको सर्व करेगी, राइट। तो बहुत ही ऐसी चीजें आपके जीवन में जो आपको तंग कर रही हैं या फिर आपको उनसे पीछा छुड़ाना है, फॉर एग्जाम्पल, राइट। ये जो भी चीजें हैं इनको बेहतर ऊर्जा के साथ रिप्लेस किया जा रहा है इस वीक में। ओके, ये आपकी पहली ब्लेसिंग है इस वीक की। प्लीज इसके लिए ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, थैंकफुल रहिए। जिस भी रूप में आप ईश्वर को याद करते हैं उनको धन्यवाद कहिए कि यस, आपके जीवन की जो बुरी ऊर्जाएं हैं उनको अच्छी ऊर्जाओं के साथ इस वीक में रिप्लेस किया जा रहा है। ओके, कुछ लोगों के लिए ये खास करके रिलेशनशिप्स हैं। ओके, अगर आपके जीवन में हमेशा ही ऐसे रिलेशनशिप्स रहे हैं जो आपको तोड़ते आए हैं, या कह लीजिए कि ऐसे दोस्त जो सिर्फ कहने को दोस्त हैं लेकिन समय रहते आपके साथ खड़े नहीं होते या फिर ज़रूरत के समय आपका साथ नहीं देते, आई थिंक इन सब ऊर्जाओं को यहाँ पर रिप्लेस किया जा रहा है नए लोगों के साथ, नए रिश्तों के साथ। तो आप इस वीक में किसी नए फ्रेंड का वेलकम कर सकते हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके जीवन में कोई नया प्यार करने वाला आ जाए, अगर आप चाहते हैं तभी। ओके, अगर आप उस ऊर्जा में हैं कि हाँ मेरे जीवन में कोई नया पर्सन आए तो मैं आपके लिए वो देख रही हूँ। ओके, और यहाँ पर कुछ लोग, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अभी तक अगर लव रिलेशनशिप में ही आप उलझे हुए थे और उसमें कहीं ना कहीं टिकाव नहीं था आपके रिलेशनशिप्स में, एक बैलेंस की जो ऊर्जा होती है, आई थिंक अब आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन आने वाला है जो शादी के लिए आपको प्रपोजल देगा। और इसकी वजह से भी जो अभी तक आपकी लव लाइफ इतनी अनस्टेबल रही है, इस ऊर्जा की वजह से उसमें स्टेबिलिटी आएगी। ओके, तो मैं यहाँ पर मैरिज देख रही हूँ, यहाँ पर मैं फ्रेंडशिप्स देख रही हूँ, यहाँ पर मैं ऐसे रिश्ते देख रही हूँ जो साथ निभाएं, जो साथ में खड़े हों आपके। ओके, और क्योंकि आप देख सकते हैं इस पूरे कार्ड में बहुत सारी सेलिब्रेशन भी है, तो अगर आप किसी किस्म की गुड न्यूज़ या किसी किस्म के सेलिब्रेशन की उम्मीद लगाए हुए हैं जो आपको इस वीक में चाहिए, उसको भी आप रिसीव कर सकते हैं। ओके, ये जो सेलिब्रेशन है आपके किसी एनर्जी फील्ड में भी किसी की लाइफ में हो सकता है, जिसकी वजह से आपको भी थोड़ा फन और बहुत ही प्लेफुलनेस की एनर्जी में जाने का मौका मिलेगा। तो ओके, इस मौके को आपको गंवाना नहीं है। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स से यहाँ पर पहला कार्ड आपका जो आया था, ये बहुत सारी क्लैरिटी के बारे में बात करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में रहे हैं या किसी एक थॉट या एक पर्सन के बारे में सारा दिन सोचना, सारी रात सोचना, ऐसी ऊर्जा में रहे हैं, आई फील लाइक कि इस सोच में एक किस्म का ब्रेक थ्रू है। ओके, एक किस्म का ब्रेक थ्रू है। अब आपको पता होगा कि यस,
मुझे मेरे पास और भी इम्पॉर्टेंट काम है, मेरे पास और भी काम करने वाले हैं, मुझे उनको भी अपनी ऊर्जा देनी है। तो एक फ्रेश स्टार्ट आपके माइंड को दिया जा रहा है इस वीक में। इसकी वजह से मुझे खास करके प्लानिंग शब्द बड़ा तगड़ा लग रहा है आपके लिए। आई फील है कि इस वीक से आप प्लानिंग बहुत अच्छे से कर पाएंगे। हर चीज को जो भी आपके जीवन में चल रही है उसको कितना समय देना है उसे उसमें आप यहाँ पर बहुत मुझे बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं, और उसकी वजह से टाइम की बचत बहुत होगी आपकी। मुझे एक चीज ये भी नजर आती है लियो, आपका प्रभाव बढ़ रहा है। ओके, आपका जो इम्पैक्ट है दूसरों के ऊपर, लोगों के ऊपर, या जो काम आप कर रहे हैं उस प्रोफेशन या उस करियर के ऊपर आपका प्रभाव बहुत बढ़ रहा है। आपको एक सच्चे और ईमानदार पर्सन के रूप में भी अब से जाना जाने वाला है। ओके, इस वीक में डेफिनेटली कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से आपकी ऑनेस्टी, आपकी ईमानदारी की चर्चा होगी। कुछ लोग यहाँ पर आपको आपके माइंड या आपकी इंटेलिजेंस के लिए यहाँ पर मुबारकबाद भी दे सकते हैं कि हाँ आप बहुत इंटेलिजेंट है, तो आपको किसी ना किसी किस्म का कोई कॉम्प्लीमेंट भी रिसीव हो सकता है। ओके, जो भी लोग यहाँ पर टेक्निकल फील्ड में हैं, आई फील है कि आपके इस फील्ड में भी आप अपनी एक छवि, एक अलग पहचान बनाने में कामयाब रहेंगे, और किसी ना किसी किस्म का ब्रेक थ्रू प्रमोशन के रूप में, या फिर कह लीजिए कि लोकेशन चेंज हो गई, या आपको कुछ गिफ्ट्स मिल गए, रिवॉर्ड्स मिल गए, इस रूप में भी आपको ये ऊर्जा देखने को मिल सकती है। ओके, डेथ कार्ड है। मैंने आपको पहले कहा ये पहली रीडिंग है जिसमें मैं इस कार्ड को देख रही हूँ, तो ये बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करता है। उसकी झलक हमने कहीं ना कहीं यहाँ पर भी देख ली है, यहाँ पर भी देख ली है। तो यस, ये ट्रांसफॉर्मेशन किसी का एक बेटर वर्जन, एक किसी की बेटर सेल्फ जो है जन्म लेना चाहती है। इस वीक में डेफिनेटली बहुत सारे लियोस जो हैं वो सारी चीज़ें करने की कोशिश करने वाले हैं जो बहुत दिनों से या बहुत हफ्तों या महीनों से सिर्फ उनके दिमाग में थी कि मैं एक्सरसाइज करूंगा, मैं सैर पर जाऊंगा, मैं सर में तेल लगाऊंगा, मैं समय पर सोऊंगा, मैं अच्छा खाऊंगा। ये सारी छोटी छोटी बातें जो होती हैं जो सिर्फ दिमाग में हैं, लेकिन हम एक्शन नहीं ले रहे और उसकी वजह से रिजल्ट जीरो है हमारा। तो वही चीज़ है यहाँ पर विद द डेथ कार्ड। आई फील है कि आप बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन को न्योता देने वाले हैं इस वीक में, और ये आपके एफर्ट पर टिका हुआ है क्योंकि आपके माइंड में एक नई ब्रेक थ्रू की एनर्जी आ रही है। आपका सोचने का जो ढंग है वो यहाँ पर बदल रहा है। आप बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो, अब आप लोगों को मैनिपुलेट नहीं करने दोगे। ओके, सो यस, यहाँ पर ये डेथ कार्ड की एनर्जी और साथ ही साथ मून सेक्रेड ज्योमेट्री आपकी। मुझे ऐसा लगता है पहली बात लियो कि आप अपनी इनर कंपास के साथ बहुत अच्छे से जुड़ने वाले हो इस वीक में। ओके, इनर कंपास क्या होती है? जहां पर हमारी इंट्यूशन हमें गाइड कर रही है, ये बात बोलो, ये बात मत बोलो, ये काम करो, ये काम मत करो, ये चीज नुकसानदायक है, इसको नो बोलो, इसको यस बोलो। उसकी वजह से हमारी जो पावर है, पर्सनल पावर, वो बढ़ जाती है इनर कंपास की वजह से। तो यहाँ पर मून से ऐसा लगता है कि आप अपनी इनर कंपास के साथ जुड़ रहे हैं, और उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें या लोग जो आपको ट्रिगर करके रखे हुए थे, अब आप उनके प्रभाव से बाहर निकलोगे। आप कहोगे कि ये उसकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। उसको मुझसे दिक्कत है, मेरी सक्सेस से या मेरी फिलॉसफी से, तो वो उसकी दिक्कत है, मेरी नहीं। तो आप उसके प्रभाव से बाहर आने वाले हो। ओके, मैं यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। कुछ लोग यहाँ पर किसी किस्म की सेपरेशन से दूर जाएंगे, किसी किस्म की कह लीजिए कि पीड़ा जो सेपरेशन से आई है, या किसी किस्म के हर्ट कह लीजिए, किसी ने धोखा दे दिया या किसी ने आपको परेशान किया। आई फील है कि वहाँ से 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ोगे। अब आप अपना समय वेस्ट नहीं करोगे कि हाँ मैं अब यहाँ पर रोऊं या फिर मैं उस चीज़ के लिए तड़पूं। आप कहोगे कि ठीक है, ये हुआ, अब मुझे आगे बढ़ना है, मेरे लिए अच्छी ऊर्जाएं और भी हैं। तो अब आप यहाँ पर आपके लिए जो अवेलेबल है, जो आपके लिए ब्लेसिंग्स अवेलेबल हैं, आपका ध्यान उन पर जा रहा है, बल्कि इस चीज पर नहीं कि आपने क्या गवाया है। जो डिसअपॉइंटमेंट्स हैं आपकी, उनको पीछे छोड़कर जो चीजें आप अचीव कर सकते हो उनकी तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, और मैं यहाँ पर आपको बहुत हील होते हुए देख रही हूँ लियो, खास करके इमोशनली। मुझे ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं आप अपनी तरफ एक ऐसी वाइब्रेशन को भी क्रिएट कर रहे हो जिसकी वजह से आप बहुत ही काइंड, बहुत ही हेल्पफुल जो लोग होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। ओके, किंग ऑफ कप्स की यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो नाइट ऑफ कप्स ये भी आपसे कह रहा है कि देखिए कि यहाँ पर आप किन लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हो, उन्हीं की तरफ आगे बढ़ो। वो लोग जो आपको आपका बेटर सेल्फ बनने में मदद करे, उन्हीं लोगों को अपना समय दो, उन्हीं लोगों को अपना प्यार दो, उन्हीं लोगों को प्रपोजल दो, उन्हीं लोगों की तरफ आकर्षित हो। ये भी बहुत अच्छा वीक है कि आप किन लोगों के प्रति आकर्षित होते हैं।
ओके कौन सी वीडियोस है, कौन से यूट्यूबर्स हैं, कौन से इन्फ्लुएंसर्स हैं, कौन से किताबें हैं, कौन से लोग हैं। आप यहाँ पर आउटर सरफेस पर जो चीजें नजर आ रही हैं उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हो, या फिर यहाँ पर किसी की सीरत, कहते हैं ना कि सूरत नहीं सीरत देखना, तो यस उस तरीके से भी इंट्रोस्पेक्ट करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपकी तरफ डेफिनेटली रोमांटिक लाइफ में आपकी तरफ कुछ अच्छे लोगों के प्रपोजल्स आते हुए देख रही हूँ। ओके 8 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा यहाँ पर एलिवेशन की एनर्जी है, राइट। तो 8 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा यही बताती है कि अब जब जिन चीज़ों में आप स्टक महसूस करते आए हो, अब समय है उनके रिगार्डिंग एक्शन लेने का, कि आपके हाथ में क्या है या आप वो ऐसा क्या कर सकते हैं कि आप इस स्टक एनर्जी से बाहर निकल सको। ये मत देखो कि कोई चमत्कार होगा, ये मत देखो कि कहीं से कोई हेल्प आएगी। यहाँ पर मेन ध्यान दिया जा रहा है कि भाई तुम क्या कर सकते हो अपनी स्टक प्रॉब्लम्स के बारे में, अपनी स्टक सिचुएशंस के बारे में। अगर कुछ चीजें आपके हाथ में है ही नहीं तो ये कार्ड बात करता है कि प्रेयर्स के साथ जुड़ जाओ, सरेंडर के साथ जुड़ जाओ, क्योंकि जो चीज आपके हाथ में है ही नहीं उसको ठीक ही नहीं कर सकते आप। तो जो चीज हाथ में नहीं है उसको सरेंडर कर दो। लेकिन जो भी है ये जो भी स्टक एनर्जी है, अब है इससे बाहर निकलने का, अब है अपनी इंट्यूशन के साथ जुड़ने का और इस पूरे चक्रव्यूह से अपने आप को बाहर निकालने का। ओके ये किसी किस्म की ओवर थिंकिंग है यहाँ पर मेरी जान। इस ओवर थिंकिंग से आप बाहर निकल सकते हैं। इस ओवर थिंकिंग का कुछ लोगों के सर पर भी असर पड़ा है और कुछ लोगों की आईज या कानों पर भी कोई ना कोई किस्म की पेन बॉडी मैनिफेस्ट हुई है, या आपके बाल बहुत ग्रे हो गए या झड़ गए, या आपके कान में दर्द होनी शुरू हो गई या आंखों में। तो आप इस चीज को ठीक कर सकते हैं। इस चीज की आपको ध्यान लेकर जाना है कि मेरी लाइफ में जो स्टक सिचुएशन है इसके रिगार्डिंग मैं क्या कर सकता हूँ, और उसमें ईमानदारी के साथ आपको एक्शन लेना है। ओके नाउ लेट्स सी बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए क्या है। 9 ऑफ कप्स और सी यहाँ पर एक कार्ड रह गया उठाते उठाते, और यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो कुछ लोगों की करियर में किसी किस्म की विश फुलफिलमेंट भी पूरी होने वाली है इस वीक में। ओके कोई ना कोई करियर में अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, कोई ऑफर भी दे सकता है, कोई कमिटमेंट भी दे सकता है आपको यहाँ पे। ओके लेट्स सी लियो के लिए और क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू लियो। One more time, please. And Chanel. So we have grey number 29. तो नंबर 29 या नंबर 11 कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। इस पर लिखा हुआ है लर्न टू स्कैन योर बॉडी। तो अपनी बॉडी के साथ एक इंटीमेट जो कनेक्शन होता है, एक रिलेशनशिप होता है जो हमारा, उसे यहाँ पर क्रिएट करने को आपको कहा जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि जानिए कि आपकी बॉडी आपको संकेत क्या दे रही है। जब भी कोई किसी किस्म का आप नया खाना ट्राई करते हैं तब आपकी बॉडी उसको रिजेक्ट करती है या एक्सेप्ट करती है। आपकी बॉडी में किसी किस्म के खाने या किसी किस्म के लिक्विड को लेकर आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, इन सब चीजों को जानना इस वीक से शुरू कर दीजिए। ओके तो कुछ लोगों की हेल्थ जर्नी जो है इस वीक से शुरू हो सकती है और उसमें यूनिवर्स की तरफ से आपको पूरा सपोर्ट है। ओके पर्ल कनेक्ट टू द डिवाइन नंबर 25। सो नंबर 25 या नंबर 7 कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। कनेक्ट टू द डिवाइन सिंपल और बहुत ही स्पष्ट आंसर आपके लिए। प्रार्थना कीजिए, ईश्वर का नाम जपिए, मेडिटेशन कीजिए, या फिर कोई और भी फॉर्म है आपके लिए जिसके द्वारा आप डिवाइन के साथ एक कनेक्शन जोड़ सकें, थोड़ा सा मटेरियल लाइफ के साथ हटकर स्पिरिचुअल लाइफ में टैप इन कर सकें, वो करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ओके थोड़ा सा मन को शांत रखने के लिए भी आपको कहा जा रहा है यहाँ पे। मन उत्तेजित हो आपका, ऐसी चीजें ना देखिए, ना बोलिए, ना सुनिए और ना ही खाइए, क्योंकि खाने में भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें बहुत उत्तेजित रखती हैं। तो इस वीक में इन चीजों को भी अवॉइड करना अच्छा रहेगा। ओके अबर्न नंबर 11। तो नंबर 11 या नंबर 2 कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट है। ग्राउंड योरसेल्फ। तो आपके लिए ग्राउंडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीक में लियो, क्योंकि आपके लिए टावर मोमेंट भी चल रहा है ना। तो ग्राउंडिंग के लिहाज से थोड़ा सा ऐसी जगह पर जाएं जहां बहुत सारे पेड़ हैं, जहां पर जो जमीन है वो सीमेंट की नहीं बल्कि पत्ते गिरे हुए हैं, मिट्टी है, घास है, फिर चाहे सूखी हुई घास ही क्यों ना हो, लेकिन ऐसी जगह पर जाइए और ये जगह आपको ग्राउंड करने में आपकी बहुत मदद करेगी। ओके ग्राउंडिंग एनर्जीज में जाने में मदद करेगी। आपके लिए ब्राउन कलर भी बड़ा अच्छा रहेगा।
उसी फिर से ब्राउन कलर, यहाँ पर है नंबर 12, तो नंबर 12 या नंबर 3 कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। इसके ऊपर लिखा हुआ है ब्राउन के ऊपर इस्टेब्लिश बाउंड्रीज, तो हेल्दी बाउंड्रीज। और मुझे नहीं लगता कि ये लोगों के साथ है, बल्कि आप जो कर रहे हैं अपने साथ, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जिस संगति में बैठ रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं, उन सब चीज़ों के साथ एक हेल्दी बाउंड्री, कुछ भी ओवर नहीं करना। अगर ज़रूरत से ज़्यादा खाना भी यहाँ पर खाया जा रहा है तो उस आदत को भी ठीक करने की ज़रूरत है यहाँ पे, ओके। और जितना आप ये सारे परिवर्तन अपने जीवन में लेकर आएंगे उतना ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करेंगे और अपने जीवन में सुख शांति को पाएंगे, ओके। तो ये आपकी रीडिंग है लियो। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, जिसका लिंक मिलेगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ओके। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।